हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। एमपी सेट 2023 एग्जामिनेशन के ऑफिशियल फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज मैं लेकर आई हूं, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स के साथ सबसे पहले तो मैं ऑफिशियल रिजल्ट के मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट्स शेयर करूंगी और उसके साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट्स पर भी हम डिस्कस करेंगे जिसको लेकर मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज चल रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि अगर एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाता है तो उसके अगले स्टेप में आपको क्या करना है। बहुत स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन है कि अगर एग्जाम हमारा क्वालिफाई नहीं हो पाया तो फिर हम आगे क्या करेंगे। तो आप दोनों ही तरह की कंडीशन को हम साथ लेकर आज इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को ये तो पता ही है कि हमने 27 अगस्त को ये एग्जामिनेशन दिया था एंड इस एग्जामिनेशन की प्रोविजनल आंसर की भी जारी हो चुकी है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने प्रोविजनल आंसर की देखी होगी। मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ कुछ स्टेप्स डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि अपने मोबाइल फ़ोन से भी आंसर की को कैसे चेक किया जा सकता है। अब इसके बाद सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं फाइनल आंसर की का, जिससे कि उनको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि वो एग्ज़ामिनेशन को क्वालीफाई कर पाए हैं या फिर नहीं कर पाए हैं। अब जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये डेट्स बता देना चाहती हूँ। देखो, लगभग अगर हम ये मानकर चलें तो 15 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर-अंदर आप लोगों की प्रोविज़नल आंसर की आ गई थी। एंड एक मैंने एमपी सेट एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें लिखा हुआ था कि सितंबर मंथ के एंड तक या फिर अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का फाइनल रिजल्ट ज़रूर अनाउंस कर दिया जाएगा। ओके, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा श्योर है, क्योंकि जैसे ही एमपी सेट का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही फिर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को है वो यही है कि अगर उनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो वो आगे फिर अगले स्टेप में क्या करें। तो एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है एमपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन देना, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी निकले हुए हैं, जिसको कि आप लोग 30 अक्टूबर तक भर सकते हो। ठीक है, 30 अक्टूबर तक ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। एग्जामिनेशन की डेट्स अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है दिसंबर या फिर जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा ऑप्शन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए ये होता है। ये जो दूसरा ऑप्शन है, ये दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए, एग्जाम जिनका नहीं क्लियर हो पाएगा उनके लिए भी ये ऑप्शन अच्छा है। आप लोग यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट की तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप में से भी बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जितने भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको अगर नेट देना है तो वो सीएसआईआर नेट देते हैं। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, आपका कंप्यूटर साइंस है, ये सब यूजीसी नेट देते हैं। ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि आपका एमपी सेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो आप सभी एक बार यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट की ट्राई कर सकते हो, या फिर वापस से आप सभी स्टूडेंट सेट एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। आप लोगों ने इस एग्जाम का अगर डिटेल्ड एनालिसिस देखा होगा तो आपको पता होगा कि एग्जाम बहुत ही ज़्यादा ईज़ी आया था। खास तौर पर पेपर 1 तो जो मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया था एज़ इट इज़ वही आया था। ठीक है? सो यहाँ पर सबसे पहले मैं एमपीपीएससी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि फॉर्म भर लीजिए एंड इसके पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, फुल सिलेबस एमसीक्यूज़ एंड कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है, जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और क्वेश्चंस के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही बनाया गया है। अगर आप सोच रहे हो कि जो आपने सेट में पेपर 1 पढ़ा था, ये पेपर 1 बिल्कुल उसकी तरह है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला पेपर 1 का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, यूजीसी नेट और सेट से बिल्कुल अलग है। ठीक है? पेपर 2 सेम रहेगा, क्योंकि वो आप लोगों का सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर ही हमेशा रहता है। सो आपका एमपीपीएससी का पेपर 2 और नेट एग्ज़ाम का या फिर सेट एग्ज़ाम का पेपर 2 चीज़ें सेम रहेंगी, बस पेपर 1 अलग होता है। ठीक है? सो इसके लिए आपको सिर्फ 2000 फीस देनी है। गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए।
फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है एमपीपीएससी और आपके सामने कोर्स का ओवरव्यू आ जाएगा। इसी के साथ अब दूसरी तरफ जैसे मैं आपको बता रही थी कि नेट स्टूडेंट्स क्या करें। नेट एस्पिरेंट्स के लिए भी कोर्सेज हैं। आप सभी भी यहीं पे सेम इस पे जाकर के यूजीसी नेट सर्च कर सकते हो। आपको पेपर 1 के कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएँगे स्पेशली मेड फॉर दिसंबर 2023 एग्ज़ामिनेशन। उसके फॉर्म्स अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम से पहले अभी फॉर्म्स को फिल कर सकते हो, ठीक है? सो जैसे मैंने आपको कहा था कि आज हम बात करेंगे फाइनल रिजल्ट कब आएगा, सो यही है कि सितंबर के बिल्कुल लास्ट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके रिजल्ट आने का। उसके बाद साथ-साथ में आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी भी करते रहिए क्योंकि आंसर की आपने देखी है। आंसर की से अभी तक आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल चुका होगा कि आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर पाओगे या नहीं, ठीक है? अभी भी अगर नहीं समझ आया है आंसर की देखने का प्रोसेस तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके साथ फिर एक वीडियो शेयर करूँगी, ओके? सो एमपीपीएससी नेट एग्जामिनेशन या फिर वापस से सेट एग्जामिनेशन ये आपको देना है। अगर सेट एग्जाम क्यों देना है? अगर क्वालीफाई इस बार नहीं कर पाए हो, ओके? सो यही इम्पोर्टेंट डिस्कशन था जो कि आज की इस वीडियो में हम कर रहे थे एंड आई होप स्टूडेंट्स आपके काफ़ी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अभी भी कुछ क्वेरीज रहती हैं, अभी भी कुछ सवाल आपके दिमाग में रहते हैं, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके बता दीजिए। मैं आप सभी की ज़रूर पूरी मदद करूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।